हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा चैनल शॉर्ट शिक्षा एकेडमी में। सेमेस्टर थर्ड जो कि न्यू बैच है कोलान यूनिवर्सिटी के 24-28 के, तो उसमें जो मेजर MJ5 पेपर है, ठीक है, MJ5 पेपर है, उसमें आपको वेक्टर मिलेंगे और MJ4 में रियल एनालिसिस मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका वीडियो यानी कि सिलेबस डिस्कशन का वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो वीडियो, जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप लोगों को बताया दिया गया है कि कौन सा आपको पढ़ना है, कौन कौन सा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको छोड़ो, अब बात करते हैं यहाँ पे जो वेक्टर सिलेबस है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स है। मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इससे एडवांस नहीं बताने वाला मैं। अगर आपको इससे और डिटेल्स अगर करना है, ठीक है, तो आप दूसरे चैनल में जा सकते हो। आप अपने हायर एजुकेशन के लिए अगर पढ़ना चाहते हो तो वो दूसरे वीडियोस आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपको जो कोल्हान यूनिवर्सिटी में इम्पोर्टेंट है वही मैं बताने वाला हूँ। हाँ, बट आगे जो हायर एजुकेशन होगा उसमें भी आपको यही बेसिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 में वेक्टर का देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स दिया गया है। अब हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक चीज़ें कि 3 और 4 वेक्टर्स का और सिस्टम ऑफ वेक्टर रेसिप्रोकल, फिर लैम्डा एंड न्यू थ्योरम है, लेमी थ्योरम है और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वर्क डन एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, ये 3 टॉपिक्स ही थोड़ा बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं तो उतना क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद वाला जो यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको छोड़ो और चलो हम लोग बिना देरी के इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को। यहाँ पे बेसिक चीज़ आपको मैं बता दूँ, जब हम लोग वेक्टर को जानेंगे और स्केलर को, तो कैसे उसको पहचानेंगे। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि वेक्टर और स्केलर, तो आपको बस याद रखना है, जब भी वेक्टर दिया रहेगा तो समझ जाना कि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट में, और स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा डॉट प्रोडक्ट रहेगा। अब ए और बी को हम लोग डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, जो कि A1 B1 A2 B2 A3 B3। आपको ये पता ही है, ये वेक्टर का साइन है। ओके, सो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जब भी हम लोग मैथ्स क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इक्वेशन वगैरह में, तब हम लोग यही दो चीज़ यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस नहीं है, इसमें रिलेशन बता रहा है। मान लीजिए कि आपके पास कि थीटा के एंगल है ए एंड बी है, तो उसमें जो हम लोगों का फॉर्मूला पुट करना होगा तो वो हो जाए कि ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए है। अगर वेक्टर प्रोडक्ट के लिए होता तो यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाता। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट इधर बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल इसको देख लो कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में क्या क्या होते हैं। जब ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ओके, जब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के ये इक्वल रहेंगे, तब हम लोगों का जो वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा। अगर अगर मान लो एक आई हुआ डॉट जे रहा तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। अगर इक्वल रहे डॉट प्रोडक्ट में तो वो 1 होगा, अगर अलग अलग रहे तो वो 0 होगा। ठीक है, ये था 3 नंबर। अब 4 नंबर में दिया गया कि अगर ए डॉट बी है तो ऑब्वियसली बी डॉट ए भी होगा। LHS RHS प्रूव होगा इसमें। ओके, अब 5th में यहाँ पे दिया है कि ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी, ये अगर होता है तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा कि ए डॉट बी हो जाएगा एंड ए डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम उसी तरह ये ए है। ओके, और उसके बाद अगर दो वेक्टर इक्वल हो, जैसे ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर वेक्टर में होता है ना, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में होता
तो ये A क्रॉस A, B क्रॉस B, C क्रॉस C इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लास्ट में यहाँ पे है कि A प्लस बी डॉट B माइनस A माइनस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो A और B है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स है। ओके, तो ये था स्केलर प्रोडक्ट जिसमें डॉट प्रोडक्ट के साथ रिलेशन कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में। ओके, सेम यहाँ पे देखो मैंने जैसे बताया डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में कि जब इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी देन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन जो है यहाँ पे बस ऐसे ही दिया गया है, बस ये यूनिट वेक्टर है, इसमें इसका कुछ ज़्यादातर इसका मतलब उतना काम नहीं होता है। ओके, और एक ठो देखो, ये सब बताने से पहले मैं और दो चीज़ बताऊंगा जो आपको इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल इतना देख लेते हैं, उसके बाद ही आपको बताने का कोशिश करूँगा। सेकंड है यहाँ पे कि ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी इज गिवन बाय एन का यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी निकालना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, जब ए क्रॉस बी बोलेगा तो आपको इस तरह से डिटरमिनेंट करके निकालना होगा। ओके, और देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ना कि वहाँ पे कि ए परपेंडिकुलर अगर बी हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा ए डॉट बी के। ठीक है, और जब यहाँ पैरेलल होगा है ना, ए पैरेलल बी होगा तो वहाँ पे ए क्रॉस बी जो होगा वो भी 0 हो जाएगा। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ कि ए क्रॉस बी अगर होता है तो बी क्रॉस ए भी होगा, और अगर ए क्रॉस बी प्लस सी होता है तो सेम यहाँ पे जैसे वहाँ पे हुआ था ना कि ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू तो ए डॉट बी होगा और यहाँ पे ए डॉट सी, तो सेम क्रॉस प्रोडक्ट में भी वही होगा। अब जैसे वहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में हुआ था कि आई डॉट जे अगर होता तो वो वैल्यू चेंज है तो इसके लिए वो 0 हो जाएगा। अब ये कंडीशन वहाँ पे था, अब यहाँ पे वेक्टर में ये नहीं, ये बस क्या हो जाएगा आई क्रॉस जे तो ये के हो जाएगा, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगी। ये आपने 12th या 11th में बेसिक्स आप लोगों ने पढ़ा था तो वो याद होना चाहिए, क्योंकि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हो तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पूरा, ये तो बेसिक्स था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो यहाँ पे हम लोगों का सिलेबस में दिया गया है पहला, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो ये था आपका बेसिक्स जो आपको ऑब्जेक्टिव वाला भी क्वेश्चन देखने में मिल जाएगा प्रीवियस पर, तो अगर कहीं से भी आपको दे दे तो ये आप लोग बना पाइएगा। अब आपको कोई भी उठा के दे दे, अगर मान लें कि इफ़ ए परपेंडिकुलर टू बी तो इस कलर प्रोडक्ट में क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर में तो क्या होता है ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, बेसिकली सिंपल इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे बेसिक चीज़ हो जाने के बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ओके, तो तब तक के लिए मेरी वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, और जो भी हमारे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी नोट्स वगैरह होगा वो टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। फ़िलहाल अभी जो भी यूट्यूब पर अपडेट आएंगे उस पर आप लोग भी अपडेट होते रहिएगा, और हाँ मैं जितना करा रहा हूँ उससे ज़्यादा आप लोग अपने से कीजिए, यही मैं बोलना चाहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।